नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, एक महत्वपूर्ण नोटिस यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का फोरम यहां पर आउट हो चुका है। फोरम आ गया है, आपको तैयारी करनी है भैया। ज्यादा समय आपके पास बचा नहीं है क्योंकि एग्जाम डेट भी इसकी फोरम के समय ही जारी की जाती है। और इसमें एक चीज मैंने लिखी है यहां पर, आज को जो आपको थंबनेल पर देखने को मिल रहा है, 30 लाख कमाओ, बिना नौकरी के आप 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। ये यूजीसी नेट की तरफ से मौका आपको देखने को मिल सकता है। ये ध्यान रखें, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको मिल सकता है यहां पर 30 लाख रुपए। कैसे मिलेंगे, क्या प्रोसेस है, इन सभी चीजों के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। बात करें, फोरम शुरू हो चुका है। एग्जाम डेट क्या है, बस एक एग्जाम पास करना है। पास करते ही आपको मिलेंगे 30 लाख रुपए। लेकिन किस तरीके से मिलेंगे, क्या प्रक्रिया रहने वाली है, इसके बारे में हम बात करेंगे। योग्यता, सिलेबस, पैटर्न, जो एग्जाम लगेगा उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है भैया। नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट में नहीं है। सीएसआर नेट में नेगेटिव मार्किंग होती है और यूजीसी नेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। नॉर्मली यूजीसी नेट का जब एग्जाम आप क्लियर करते हैं तो यूजीसी नेट का रिजल्ट पहले 2 तरीके से आता था, अब 3 तरीके से आपको देखने को मिलता है। एक तो जेआरएफ के लिए, अगर आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो पहला जो रिजल्ट आता है जेआरएफ से रिलेटेड, एक कैटेगरी हो गई है। दूसरा बात करें, एक आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक आता है भैया यहां पर केवल क्या नाम है, पीएचडी एडमिशन के लिए। तो जो अपना ये एडमिशन की बात करें, पीएचडी एडमिशन अगर करना तो यहाँ पे थर्ड जो रिजल्ट रहेगा वो इससे रिलेटेड रहेगा, सेकंड वाला असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड रहेगा और फर्स्ट जो रिजल्ट रहेगा जेआरएफ से रिलेटेड। 3 कैटेगरी के हिसाब से आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका कोई एक रिजल्ट यहां पर हो सकता है आपका तीनों भी देखने को मिल जाए, तीनों पे यस देखने को मिल जाए। ठीक है, बात करें यहां पर इसकी योग्यता से रिलेटेड भी और अन्य चीजों के बारे में। पहले चलते हैं फोरम नोटिस की तरफ। जो नोटिफिकेशन यहां पर आया भैया उससे रिलेटेड बातें हम यहां पर कर लेते हैं। यूजीसी नेट 19 नवंबर से फोरम यहां पर शुरू हो गया है, लास्ट डेट है 10 दिसंबर। UGCNet.NTA.AC.in। एनटीए इस एग्जाम को आयोजित करता है भैया। पहली बात, एनटीए एग्जाम आयोजित करता है। फोरम की बात करें भैया, 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2024 तक आपका फोरम भरा जाएगा। फोरम फीस की बात कर लेते हैं। एक एक चीज जो आपके लिए जानना जरूरी है। जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए भैया 1150 ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के आएगा 600 रुपए, और एससी एसटी और बात करें डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिए ये 325 रुपए होने वाली है। ये फोरम फीस से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें, इसकी एग्जाम डेट भी फोरम के साथ में जारी कर दी जाती है। तो एग्जाम डेट यहां पर देख लीजिए भैया, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन ये रही 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है भैया, 1 जनवरी से 19 जनवरी 2025 तक आपका एग्जाम होने वाला है। किसी भी एक दिन आपका एग्जाम होगा। बात करें एनटीए जो यूजीसी नेट का एग्जाम आयोजित करता है, अब बात करें भैया यूजीसी नेट यहां 85 सब्जेक्ट्स के लिए होता है, ध्यान रखें। अब इसमें बात करें, आर्ट्स और कॉमर्स के सब्जेक्ट आते हैं। अब ये 85 सब्जेक्ट जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर यूजीसी नेट का ऑफिशियल पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कंप्लीट 85 सब्जेक्ट कौन कौन से। साइंस के लिए होने वाला जो नेट होता है, नेट एग्जाम, वो सीएसआर नेट होता है, उसके लिए फोरम अलग से आता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो आर्ट्स और कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए आ गया भैया आपका यहाँ पर, जिसमें 85 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। फोरम चालू है 19 नवंबर से 10 दिसंबर 2024। फीस के बारे में बात कर ली, 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 किसी भी दिन आपका एग्जाम हो सकता है। वो सब्जेक्ट के कोड के हिसाब से आपका एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा सीबीटी मोड पे। ठीक है, एक चीज आपको बता दूं, टारगेट कर लो कि आपका सपोज दैट 1 जनवरी का ही हो रहा है एग्जाम, तो भी आपके पास में अभी 40 दिन बचे हैं। दिसंबर पूरा पड़ा है और 10 दिन ये नवंबर के बचे। 40 दिन में आपको बेहतरीन तैयारी आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे तो। ठीक है, ये बातें होगी इससे रिलेटेड। एग्जाम से 5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाता है। ये बातें होगी यहां तक की। चलो भैया आगे चलते हैं, क्या क्या जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं सिलेबस पैटर्न से रिलेटेड। देखो, एग्जाम रहेगा एक, उसमें 2 पेपर डिवाइड होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। बात करें पेपर 1 रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 2 रहेगा, ये सब्जेक्ट का रहेगा, जिस सब्जेक्ट से आपकी पीजी है। ठीक है, बात करें एलिजिबिलिटी की तरफ भी आपको लेकर चलूंगा मैं। ये हो गया 100 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर के हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के, यानी 150 क्वेश्चन 300 नंबर के। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहने वाली। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा भैया, और सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहने वाला है।
ठीक है, यहां तक की जानकारी अवेलेबल हो गई। सिलेबस आपको यूजीसी नेट के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। गूगल पे लिखेंगे यूजीसी नेट सिलेबस, डायरेक्ट वेबसाइट आ जाती है, वहां पे अपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें पेपर फर्स्ट का आएगा, जो आपका पेपर फर्स्ट जो 50 क्वेश्चन आएंगे, किसके आएंगे भैया, इसमें देखो क्वेश्चन इन पेपर फर्स्ट, यहाँ पे आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, इससे रिलेटेड आएगा। और जो ये 100 क्वेश्चन आएंगे ये सब्जेक्ट से रिलेटेड आएंगे, जो आपका सब्जेक्ट है। अब चलते हैं सीधे हम एलिजिबिलिटी की तरफ। भाई फॉर्म कौन लगा सकता है उसके बारे में हम यहां पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये रहा एलिजिबिलिटी को लेकर, बाकी इन चीजों पे बाद में लौटेंगे, पहले एलिजिबिलिटी की तरफ चलते हैं। या तो आप पीजी अपीयरिंग है, अगर आप पीजी अपीयरिंग भी हैं तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। बात पीजी अपीयरिंग मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम वाले विद्यार्थी। ठीक है, अगर पीजी पास कर लिया तो भी फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन इसमें परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, जनरल, अनरिजर्व्ड और जनरल ओबीएस, ओबीसी ईडब्ल्यूएस है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस हो गया, जनरल हो गया, अनरिजर्व्ड हो गया और जनरल ईडब्ल्यूएस। इसके लिए आपके भैया पीजी में 55% होना चाहिए। 55% अगर इन कैटेगरी वाले विद्यार्थियों का है पीजी में तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। ठीक है, बात करें एससी एसटी और ओबीसी नॉन क्रिमिनल के लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ये कैटेगरी वाला जो रहेगा परसेंटेज क्राइटेरिया वो आपको मैंने बता दिया। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी क्रिमिनल से है तो 55% चाहिए, बाकी एससी एसटी और डिसेबिलिटी पर्सन हो या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल है तो आपका 50% आपका पीजी में होना चाहिए। ठीक है, अपीयरिंग है तो भी भैया अपीयरिंग मान लो सपोज दैट कि एग्जाम क्लियर हो जाता है तो बाद में आपका यहां पर पीजी जब कंप्लीट हो तो ध्यान रखें आपका इतना परसेंटेज बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो वो कोई मतलब नहीं है फिर आपकी इस योग्यता का। ठीक है, एक वे विद्यार्थी भैया, यहां पर एक चीज और आती है इंपॉर्टेंट कि वे विद्यार्थी जो 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं, यहां पर देखो भैया 4 ईयर यहां पर बैचलर डिग्री किए हुए हैं सेमेस्टर वाली, तो ध्यान रखें आपका अंतिम वर्ष की बात करें, आपका 75% मार्क्स के साथ में आपका यहां पर ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 4th ईयर यानी बात करें 7th या 8th सेमेस्टर में अभी हैं वर्तमान में तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी से रिलेटेड चीजें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपको जानने की आवश्यकता है। देखो यहां पर एज लिमिट का भी क्राइटेरिया होता है भैया फॉर्म भरने का। मैंने आपको बताया जेआरएफ होता है भैया, एक हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, एक हो गया पीएचडी। ठीक है, तीनों के लिए बात करें। जेआरएफ के लिए जो एज क्राइटेरिया है भैया यहां पर 30 साल है मैक्सिमम, ध्यान रखें जनरल वालों का 1/1/2025 तक आपके 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है, इससे ज्यादा वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बाकी जो भी हैं उनको 5 साल की छूट देखने को मिलती है और इसमें कोई भी एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। देयर इज नो अपर एज लिमिट इन असिस्टेंट प्रोफेसर, देयर इज नो अपर एज लिमिट इन पीएचडी अप्लाइंग यूजीसी नेट, ध्यान रखें। ठीक है, अगर आपकी ये एज है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में बता दिया। और इनसे रिलेटेड कोई भी एज क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, ये बातें भी यहां पर हो गई हैं। और चलते हैं, देखो यहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पे पहले बताया देयर नो नेगेटिव मार्किंग। थोड़े समय पहले काफी वीडियो डाले थे नेगेटिव मार्किंग को लेकर, वो गलत थे सारे, किसी ने भी डाले थे जो है ना। ठीक है, यूट्यूब पे तो आपको पता ही है क्या चीजें चलती हैं। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में देखने को मिलेगा। और कोई जानकारी इससे रिलेटेड रह गई हो तो बता देता हूं भैया, नहीं तो फिर आपको जो मेन मुद्दा है उस पर हम लौटते हैं। अब सवाल आता है कि 30 लाख जो कमाने वाली बात है वो किस हिसाब से रहने वाली है। देखो भैया मैं बता देता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से। मैंने क्या कहा, यूजीसी नेट जेआरएफ, यह एग्जाम के बारे में बता दिया, एग्जाम डेट बता दी, सारी चीजें बता दी। जो एग्जाम का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट 3 प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो आएगा जेआरएफ, एक आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, एक बात करें यहां पर पीएचडी। अगर आपके बात करें यहां पर रिजल्ट में नंबर अच्छे आते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर आते हैं, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है। अब ये पूरे भारत की बात करें तो लगभग 1.5-2% लोग इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, बात करें यहां पर जेआरएफ जिनका भी क्वालिफाई होगा, जेआरएफ जिनका भी क्वालिफाई होगा भैया उनको मिलती है यहां पर जूनियर रिसर्च आपकी स्कॉलरशिप देखने को मिलती है, फेलोशिप जो इसको हम बोलते हैं। ठीक है भैया, इसमें रूल क्या होता है, बस इसी में मिलेगा, बाकी में इनमें नहीं मिलेगा ना। ओनली यहां पे मेंशन कर देता हूं, जो 30 लाख वाला जो फॉर्मूला है वो यहां पे लागू होगा। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है, आपके रिजल्ट में ऐसा लिखा आ जाता है यू आर क्वालिफाइड जेआरएफ
इस तरीके से अगर लिखा आ जाता है भैया, तो ये मान के चलिए आपको मिलेंगे 30 लाख रुपए। लेकिन किस हिसाब से मिलेंगे उसका क्राइटेरिया समझा देता हूं। देखो भैया 2 साल तक और 3 साल तक, अगले 3 साल तक, यानी टोटल 5 साल तक आपको यहां पर फेलोशिप मिलती है। तो 2 साल तक तो मिलती है भैया जेआरएफ की, ठीक है, उसके बाद में मिलती है एसआरएफ की। बात करें जेआरएफ के तहत आपको 43,000 रुपए हर महीने देखने को मिलते हैं, आपके अकाउंट में आएंगे सीधे, ठीक है, हर महीने। और इनको गुणा कर लेना 1 साल से, 2 साल तक इतने रुपए हो जाएंगे, लगभग 11 लाख रुपए। बात करें यहां पर 50,000 के आसपास रुपए आपको मिलेंगे एसआरएफ में, ठीक है भैया। ये जेआरएफ से रिलेटेड बातें हो गई या एसआरएफ से रिलेटेड, इनको जोड़ लेना, ये सारे 5 साल में आपको मिल जाएंगे। केवल एक एग्जाम पास करने से मिलेंगे, लेकिन इसमें क्राइटेरिया भी है भैया, आपको इन 2 साल के अंदर अंदर कहीं पे पीएचडी में एडमिशन लेना होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। समझ में आई बात? यानी कि यूजीसी नेट का एग्जाम देना है, सिंपल से शब्दों में समझिए भैया, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम देना है, उसको पास करना है, उसका बेस्ट रिजल्ट निकालना है। अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाइड होता है तो आप पहुंच जाएंगे इस वाले प्रोसेस पे। इसमें 2 साल तक हर महीने आपको भैया 43,000 रुपए आपके अकाउंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको लेना पड़ेगा कहीं पे पीएचडी में रेगुलर एडमिशन, ये बात भी हो गई। बात करें उसके अलावा, उसके बाद में 3 साल तक आपको हर महीने 50-50 हजार, यानी जो 43,000 है उसकी संख्या बढ़कर यहां पर पैसे जो है बढ़कर 50-50 हजार हर महीने हो जाएंगे, और यह आपको अगले 3 साल तक देखने को मिलेंगे। यानी टोटल 5 साल में जो आपका पैसा जुड़ के हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 30 लाख। और ये किससे होगा? मात्र एक एग्जाम पास करने से। एग्जाम की बात करें, एग्जाम का नाम यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। साइंस वालों के लिए सीएसआर नेट जेआरएफ का फॉर्म अलग से आएगा, साइंस वाले वहां से भरेंगे। लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए यूजीसी नेट 85 सब्जेक्ट पे हर साल, ये ध्यान रखिए, साल में 2 बार आयोजित होता है। आयोजित कौन करवाता है? एनटीए आयोजित करवाता है। फोरम डेट्स आपके सामने है, अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी भैया। 19 नवंबर से 10 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, फीस ये रही और ये रही एग्जाम डेट। ये है दिन तय करने वाले हैं कि आपको ये 30 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ रहे हैं नहीं आ रहे। इसलिए कह रहा हूं 40 दिन बचे हैं, फॉर्म लगा दीजिए और बाकी 40 दिन में अच्छे से तैयारी करें। यूजीसी नेट का फॉर्म यहां पर शुरू हो गया है। जो भी विद्यार्थी इस एग्जाम को एक तरीके से कहूं 30 लाख रुपए के सोच रहे हैं, उसको नहीं सोचना भैया, अभी इस तारीख को सोचिए। इस दिन आपको बेहतर परिणाम देना पड़ेगा, उसके लिए आपको 40 दिन लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छे से पढ़ें, पहुंच जाएंगे 30 लाख तक भी, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर देते हैं तो। ध्यान रखें, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड। जितनी भी जानकारी थी मैंने आपको बता दिया, सिलेबस हुआ, पैटर्न हुआ, योग्यता के बारे में बता दिया। जेआरएफ पास कर लो तो भैया आपको 30 लाख पहुंच जाएंगे। नहीं तो अगर जेआरएफ नहीं होता है तो आपके पास 2 रिजल्ट ऑलरेडी अवेलेबल रहेंगे। जेआरएफ अगर मान लो आपका क्वालिफाई नहीं भी होता है, मान सपोज दैट 30 लाख के लिए एलिजिबल नहीं हो पा रहे, तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप कहीं भी कॉलेजों में लेक्चरर जो बनते हैं भैया गवर्नमेंट के, ध्यान रखें, तो वो जो वैकेंसी आती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बात करें एक रिजल्ट आएगा जो केवल पीएचडी करने के लिए बनता है, ठीक है। ये बातें होंगी। यूजीसी नेट से रिलेटेड काफी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, ठीक है भैया, उसको भी आप देख सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और यूजीसी नेट जो एक चीज है भैया, एक विशेष बात कि यूजीसी नेट जो है ये पात्रता परीक्षा होती है अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। आने वाले समय में जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। थैंक यू।